सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एंग्लो सिख वॉर। थोड़ा सा ईयर वगैरह याद करना थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज अपन साथ में लर्न करेंगे। तो चलो करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये कब हुआ था? 1845 टू 1846। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो 1839 में महाराजा रणजीत सिंह था, महाराजा रणजीत सिंह, उसकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। तो उसी चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और ये 1845 टू 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो और इसमें ब्रिटिश जो लीडर था वो था हैरी स्मिथ। और अपने जो सिख लीडर्स थे वो कौन कौन थे? लाल सिंह, तेज सिंह, रानी जोध सिंह। और ये किन किन प्लेसेस पे ये बैटल हुआ? तो ये 4 प्लेसेस पे ये बैटल हुआ। उसमें से एक है मुंडकी, एंड द सेकंड वन इज मुंडकी, फिरोजशाह, थर्ड वन इज एलिवोल, एंड द फोर्थ वन एंड डिसाइसिव बैटल इज सोब्राउन। तो इसमें मुंडकी में इसने लाल सिंह ने करा। मुंडकी और फिरोजशाह, लीडर इस टाइम था लाल सिंह। ये 1846 में हुआ। और ये थे, उसमें था ये अपने तेज सिंह था। तेज सिंह सोबराव में, लाल सिंह मुंडकों में। और ये इम्पोर्टेंट है अलीवाल, ये इसका वो था रानी जोध सिंह अलीवाल हुआ। ये पूछा जा रहा है ज़्यादा। ये 1846 में हुआ था। और ये ख़त्म किस ट्रीटी से हुआ? ट्रीटी ऑफ लाहौर से ख़त्म हुआ ये 1846 में हुई, जो कि इसमें पंजाब को पार्शियली एनेक्स कर लिया था अपन ने। अब हुआ 2 हुए थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुए थे। ये भी याद रखना, 2 हुए थे। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? तुरंत ही हो गया था, 48 टू 1849। इसमें पंजाब को कम्प्लीटली एनेक्स कर लिया था। ये 3 प्लेसेस पे हुआ था। 3 प्लेसेस के नाम क्या है? रामनगर, चिलियावाला फर्स्ट, सेकंड, एंड द थर्ड वन इज गुजरात। चिलियावाला इस जगह पे ज़्यादा ही खून खराबा हुआ था, चिलियावाला। और इससे ये डिसाइसिव बैटल था। 1849 में पंजाब को कम्प्लीटली एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। पंजाब को ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली एनेक्स कर लिया था। और ये एक चीज़ जो याद रखनी है, ये बैटल सतलज रिवर की बैंक पे हुआ था। सतलज रिवर, ये याद रखना है, सतलज रिवर की बैंक पे हुआ था। बस हो गया। सेकंड बैटल पंजाब को एनेक्स कर लिया। 1839 में ये महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी। और इसमें ये कौन था? महाराजा दुलीप सिंह, इसकी डेथ हो गई थी यहाँ के, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा दुलीप सिंह। दैट्स इट। बाकी देखेंगे कल। और एक चीज़ और बता देती हूँ, चलो चलते चलते। ये अपने बायोलॉजी में ज़्यादा जो आ रहा है तो माइटोसिस एंड मियोसिस। ये अपने बॉडी सेल्स हैं। बॉडी सेल्स मतलब ह्यूमन बॉडी में ये दोनों होते हैं। तो ये क्या शो करता है? ये ग्रोथ रिपेयरिंग में हेल्प करता है। मतलब जैसे अपने हाथ वगैरह के कोई कट लग गया तो ये रिकवर करता है उस चीज़ को। ये डेड सेल को रिप्लेस करता है। और ये मेनली मियोसिस जो होता है। चलो पहले माइटोसिस के बारे में बता देती हूँ। माइटोसिस, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती है। 2 डॉटर सेल बनती है। इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लाइक पेरेंट सेल। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 4 फेज में होता है। फर्स्ट फेज है, सॉरी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया।
मेटाफेज, पॉलीफेज ऐसा है, मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज, फोर्थ वन इज टेलीफेज। मेटाफेज में ये सेंटर पे अलाइंड होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ना उनका सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, ये अपोजिट एंड की ओर आकर्षित करते हैं। और टेलीफेज में ये बन के क्रोमोसोम बनकर तैयार हो जाते हैं। प्रोफेज होता है, मतलब याद आ गया, प्रोफेज। इसमें ये अपने न्यूक्लियस की जो होती है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फटती है और यहाँ से मतलब ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो मटेरियल होता है वो सेंटर, मतलब इक्वेटर पे लाइन होता है, इक्वेटर पे। एनाफेज ये होता है ना, जैसे ये अपोजिट एंड की तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं। टेलीफेज में ये बन के तैयार हो जाते हैं, दो अलग अलग अपने न्यूक्लियस बना लेते हैं और टूट जाते हैं सेल। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये ग्रेथ और रिपेयर और डेड सेल में ये वो करते हैं। अब अपन देखते हैं ये सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल्स सोमेटिक सेल में होती है ये सब चीज़ें। सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल, बॉडी सेल भी बोलते हैं जैसे। तो मियोसिस, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है, 4 डॉटर सेल, मतलब ऐसे याद रख लेंगे अपन, मैं, मेरे जैसे 4 और लोग बना दिए, तो 4 डॉटर सेल। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेड। ये मेनली ये मेनली जर्मिनेटिंग, मतलब जर्म सेल में होता है, जैसे मैन और वुमन में, जैसे उसमें टेस्टीज होते हैं मेंस में, और वुमेन्स में भी ये वो जो ओवरी होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये होता है मियोसिस। इसमें नंबर ऑफ ये क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और इसमें सेम ही रहता है। यही चीज़ है मेनली।